दरियाओं में भारत से आने वाले रेलों ने तबाही मचा दी। दरियाए सतलुज में सैलाब ने हजारों अफराद को बेघर कर दिया। पाकपतन में सैलाब मुतासिर मवेशियों के साथ सख्त गर्मी में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। जलालपुर भटिया में परेशान हाल लोग खाने को भी तरस रहे हैं। पिंडी भटिया के मकाम पर दरियाए चनाब ने तबाही मचा दी। 40 से ज्यादा देहात पानी की नजर हो गए। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रेले से मुतादिद इलाके डूब गए। वजीराबाद के इलाके सोदरा में बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने से 3 नौमौलूद दम तोड़ गए। पंजाब सैलाबी रेलों की लपेट में, कसूर और मुल्तान को बचाना बड़ा इम्तिहान बन गया। लाहौर फिलहाल महफूज। सतलुज, रावी और चनाब में पानी का तूफानी बहाव। 15 लाख अफराद मुतासिर, 4 लाख लोग बेघर। बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन से मजीद जानी नुकसान से बचा लिया गया। सरगोदा में सैलाब मेन रोड बहा कर ले गया। नशेबी इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, 5000 अफराद को निकाल लिया गया। 40 से ज्यादा देहात और आबादियां ज़ेर-ए-आब। सैलाब ज़दगान सड़कों पर रातें गुजारने पर मजबूर। दरियाए चनाब के बिफरे सैलाबी रेले ने 2 जानें ले ली। पंजाब में सैलाब ने 33 जिंदगियां ले ली। सैलाबी सूरत हाल के बायस मुल्तान में 23 स्कूल्स एक हफ्ते के लिए बंद। CEO एजुकेशन के मुताबिक 4 स्कूल सैलाब से मुतासर हुए, जबकि 19 स्कूलों में रिलीफ कैंप कायम हैं। मुतासर स्कूलों में जलालपुर, पीरवाला, शुजाबाद और तहसील सदर के स्कूल शामिल। तमाम स्कूल्स 8 सितंबर को दोबारा खोल दिए जाएंगे। चिनोट में भी फ्लड एमरजेंसी, ज़िले भर के तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद। फैसला हिफाजती इक़दाम के तहत किया गया। सैलाबी रेला बल्लोकी से गुजर रहा है, जो टोबा टेक्सिंग से होता हुआ सदनाई हेडवर्क्स पहुंचेगा। DG PDM में इरफान काठिया कहते हैं कि दरियाए चनाब में भी सैलाबी रेला जंग की हुदूद से गुजर रहा है। DG PDM के मुताबिक सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है। बर वक्त इकदाम से कई आबादियों को महफूज बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है और सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। भारत की जानिब से पानी को हथियार बनाकर पे दर पे आबी जारहत। भारत ने सलाल डैम के दरवाजे अचानक खोल दिए। 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला दरियाए चनाब में दाखिल होने का खदशा। दुश्मन मुल्क भारत ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता इत्तला दिए बगैर पानी छोड़ा। चंद रोज़ कबल भी 9 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ा गया था। पाकिस्तानी पंजाब के शहरों में बड़े नुकसान का अंदेशा। भारत ने हरीके में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी किया है। भारत की जानिब से सतलुज, हरीके के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग मिली है। PDM के मुताबिक दरियाए चनाब या दीगर दरियाओं में पानी छोड़े जाने की कोई वार्निंग नहीं मिली। सलाल डैम के स्पिलवेज खोले जाने की भी सरकारी सतह पर कोई इत्तला नहीं मिली। दरियाए चनाब में हेड तरेमू के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। रेला आज मुल्तान में दाखिल होने का इम्कान। दरियाए सतलुज में 2.5 लाख क्यूसेक का रेला गंडा सिंह वाला से गुजर रहा है। बहावलपुर में सतलुज एमरेज ब्रिज के करीब जमींदारा बंद टूट गया। पानी आबादियों में दाखिल। वज़ीर आला पंजाब का कसूर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों को गोद में उठाया, मुतासरीन के साथ घुल मिल गईं। ख़वातीन से मुलाकात की, मसाइल दरियाफ्त किए। आर्जी अस्पताल में मरीजों की आयादत भी की। मरीम नवाज को सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज मुश्किल की घड़ी में अवाम के शाना बशाना। झंग दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सरगोदा रोड ज़ेर-ए-आब। 270 मुतासरा मौजाजात में मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज का ऑपरेशन। मुतासरीन के पाक फौज जिंदाबाद के नारे।
पाक फौज का फैसलाबाद और गिरदोनवाह में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। रावी पतन में फंसे 7 अफराद कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल। मवेशी भी रेस्क्यू कर लिए गए। पाक फौज मुतासरीन को इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी फराहम कर रही है। मुतासरा शहरियों ने पाक फौज और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई को सराहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है सैलाबी सूरत हाल के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। सखर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं चनाब और जहलम का पहला रेला सिंध में दाखिल होगा। रावी और सतलुज का पानी बाद में शामिल होगा। तिरबू से 4.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। 9 लाख क्यूसेक सुपर फ्लड तक की तैयारी है। इंसानी जानों और मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रही हैं। वज़ीर आला के मुताबिक पाकिस्तान नेवी की टीमें भी लेफ्ट और राइट बैंक पर तैनात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन। तियानजिन यूनिवर्सिटी फैकल्टी तलबा से खिताब। कहा तियानजिन यूनिवर्सिटी में मौजूदगी बाइस फ़ख्र है। 2017 में पहली बार इस दर्जगाह का दौरा किया था। ये इदारा इल्म व दानिश की अजीम यूनिवर्सिटी है। इस वक्त 200 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा यहाँ ज़ेर तालीम है। पाकिस्तानी तलबा जदीद तलीम से आरास्ता होकर मुल्क की खिदमत करेंगे। ये तलबा पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। पाक चीन दोस्ती, एतमाद, एहतराम और मोहब्बत पर कायम है। दोनों ममालिक हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। चीन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर उर्दवान की मुलाकात। SCO इजलास के मौके पर अहम बैठक में पाक तुर्क ताल्लुकात, खत्ते की सूरत हाल और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई ताउन में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया और बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म को दोहराया। तुर्क सदर ने बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसान पर पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। मुटियारी में दरियाए सिंध के SM बच्चा बंद पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे के इलाकों के मकीन नकल मकानी करके महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं। SM बच्चा बंद और कल्याण बच्चा बंद के पुश्ते कमज़ोर होने की इत्तलात। महकमा आबपाशी के मुताबिक बंदों की निगरानी जारी है और मरम्मती काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। सखर में दरियाए सिंध के हसास बंदों को मजबूत बनाने का काम तेज़। के बंद पर सैकड़ों ट्रक पत्थर पहुँचा दिए गए। कंदकोट बंद और गौसपुर लूप बंद को भी मजबूत बनाया जा रहा है। सिंध के 3 बड़े बैराजों पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी की सतह मुसलसल इजाफा। इंतजामिया हाई अलर्ट। गुड्डू बैराज पर बहाव 3,22,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। सखर बैराज पर बहाव 3,03,000 क्यूसेक रिकॉर्ड, जबकि 2,52,000 क्यूसेक पानी कोटरी बैराज के लिए छोड़ा जा रहा है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पंजाब में सैलाब की सूरत हाल तारीखी है। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी गई। 20 लाख से ज़्यादा आबादी मुतासर, 7.5 लाख अफराद और 5 लाख मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। 1,15,000 अफराद को कश्तियों से रेस्क्यू किया, जबकि मुतासरीन के लिए कैंप्स और खुश्क राशन फराहम किया जा रहा है। शुजाबाद में मुमकिना सैलाबी रेला मंगल को पहुंचेगा।
सैलाब मुतासिरीन में मदद के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुतहर्रिक 100 से ज़ायद वर्कर्स अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही हैं। सुथरा पंजाब की टीम सैलाब मुतासिरीन की खिदमत में 24 घंटे पेश है। सैलाब जो है, अगर हम सबक सीखें तो कुछ सबक भी सिखा के गया है कि इनक्रोचमेंटें जो हैं, तजावज़ात जो हैं, खुसूसन जो वाटरवेज जो हैं, आबी गुज़रगाहें हैं, उन पे बेसिकली हमारे जो इंतज़ामी स्ट्रक्चर का जो है ना वो इम्तहान था। और इस इम्तहान में हमारा जो सड़कें हैं, हमारी जो वादियाँ हैं, गलियाँ हैं, बंद हैं, नाले हैं, ये सारे के सारे जो है ना इस इम्तहान में जो है ना फेल हो गए। करप्शन और तजावज़ात के सबब सैलाबी सूरत हाल गंभीर हुई। सियालकोट का इंफ्रास्ट्रक्चर जवाब दे गया। बोल जमहूर से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने जल्द ज़िंदगी मामूल पर लाने का आज़म जाहिर करते हुए कहा, आइंदा मानसून की तैयारी अभी से करनी होगी। करप्शन के बायस तबाहकारियाँ हुई। सरजमीन गज़ा लहू लहू। गज़ा में इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी थमने का नाम नहीं ले रही। इसराइल ने गज़ा में ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर से मिसाइलों के ज़रिए आग बरसाई। ताज़ा हमलों में मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में 19 इमदाद के मुतलाशी अफराद भी शामिल हैं। जबालिया में एक स्कूल के करीब हमले में 5 अफराद शहीद। वज़ारत सेहत के मुताबिक गज़ा में भूख की शिद्दत से मज़ीद 10 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे से 1 दर्जन से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें सहाफ़ी, कारकुन और रिहा होने वाले कैदी शामिल हैं। गज़ा में शोहदा की मजमूई तादाद 63,371 तक पहुँच गई। गज़ा पर दहशतगर्द इजरायली हमले में अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी ज़राए ने शहादत की तस्दीक कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फ़ौज ने अबू उबैदा के ज़ेर इस्तेमाल फ्लैट पर बमबारी की। इजरायली हमले में फ्लैट में मौजूद तमाम अफराद शहीद हो गए। अबू उबैदा के अहल खाना और अल-कस्साम क़यादत की लाश की शनाख्त कर दी गई। यमनी हौसियों ने वज़ीर आज़म की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान हौसी हुकूमत के मुताबिक यमनी वज़ीर आज़म का इसराइल से बदला लेंगे। हमारा वार सख्त और भरपूर होगा। चंद रोज़ कबल इसराइल ने काबीना की मीटिंग के दौरान यमनी वज़ीर आज़म को कत्ल किया था। हमले में 6 वज़रा भी शहीद हुए थे। यूएई में मौजूद पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने बड़े फैसलों के लिए परतोल लिए। अफगानिस्तान से मंगल को होने वाली ट्राई नेशन सीरीज़ के मैच के लिए पाकिस्तान टीम में 2 से 3 तब्दीलियां मुमकिन। फ़खर जमान को आराम का मौका देकर हुसैन तलत को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। हुसैन तलत टीम का हिस्सा बनने की सूरत में 7 नंबर पर बैटिंग करेंगे। मोहम्मद हारिस फ़खर जमान की जगह 1 डाउन की पोजीशन पर खेलेंगे। इसके साथ शाहीन आफरीदी को भी मौका दिए जाने पर गौर जारी। ट्राई नेशन क्रिकेट सीरीज में यूएई को 31 रन से शिकस्त देकर पाकिस्तान ने मुसलसल दूसरी कामयाबी अपने नाम कर ली। यूएई की टीम 208 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम। पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 31 रन से शिकस्त दी थी। इवेंट में आज आराम का दिन है। कल यूएई और अफगानिस्तान की टीमें टकराएंगी। इवेंट का फाइनल इतवार 7 सितंबर को खेला जाएगा।
सिडनी मैराथन में पाकिस्तानी रनर्स की शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तानी निजाद ऑस्ट्रेलवी अली जैदी इवेंट के तेज़ तरीन पाकिस्तानी रहे। इस्लामाबाद के बिलाल अहसन पाकिस्तान से सिडनी जाने वाले रनर्स में तेज़ तरीन रहे। फाद मुख्तार ने 7वीं वर्ल्ड मेजर मैराथन मुकम्मल की। कराची के बादशाह हुसैन ने, लाहौर के हामिद बट ने भी सिडनी मैराथन में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हामिद बट, हुमा रहमान, डॉक्टर सलमान खान, जमाल खान, युसरा बुखारी और ज़ियाद रहीम ने भी 7 स्टार फिनिशर का एजाज़ हासिल किया। 10 पाकिस्तानी ख़वातीन भी सिडनी मैराथन के दौरान एक्शन में थीं। और भोली भाली सूरत, पुरकशिश शख्सियत, करोड़ों दिलों पर राज करने वाली शहजादी लेडी डियाना को गुजरे 28 बरस बीत गए। शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली बरतानवी शहजादी लेडी डियाना एक दर्दमंद दिल रखने वाली खातून थी। प्रिंसेस ऑफ वेल्स लेडी डियाना फैशन और इंसानी हमदर्दी की वजह से लोगों में बेहद मकबूल रहीं। शहजादी डियाना 31 अगस्त 1997 को पेरिस में कार हादसे में चल बसी, लेकिन उनकी सहरंगेज शख्सियत और फलाही खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।